इतिहास बताता है मोदी कभी कोई चुनाव नहीं हारे, न विधानसभा में एक भी चुनाव हारे, न लोकसभा में। मोदी से जिसने भी लिया पंगा उसका सियासी सूरजस्त, हारी हुई बाजी को भी कैसे जीत लेते हैं नरेंद्र मोदी। आज देश के पीएम पद के लिए एक अनार 100 बीमार वाला सिस्टम हो गया है। कुछ घंटे पुरानी तस्वीर देखिए, तेलंगाना के सीएम केसीआर बिहार में थे, नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जैसे ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानने से इनकार करने लगे, नीतीश कुमार उठकर चलने लगे। नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर दो बार बिठाने की केसीआर ने कोशिश की, लेकिन उनका नीतीश को पीएम पद का दावेदार न मानना कुमार साहब को चुभ गया था और वो उल्टा केसीआर को ही कहने लगे चलिए उठिए। इस घटना के ठीक कुछ ही घंटे बाद पटना में जगह जगह ऐसे पोस्टर और नारों के साथ चिपका दिए गए। 2014 में जैसे मोदी को पीएम बनाने के लिए नारा लिखा गया था, अब की बार मोदी सरकार उसी तरह के नारे अब की बार नीतीश कुमार के लिए लिखे गए। एक में लिखा था जुमला नहीं हकीकत, दूसरे में लिखा था आश्वासन नहीं सुशासन, तीसरे में लिखा था आगाज हुआ बदलाव होगा, चौथे में लिखा था प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। मतलब कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने के लिए बेचैन है। कम से कम इन पोस्टर्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि 2024 की तैयारियां अभी से जेडीयू ने शुरू कर दी है। लेकिन नीतीश कुमार अगर एक आंकड़ा देख ले तो उनकी हसरतों को जोर का झटका लग सकता है। नरेंद्र मोदी अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई चुनाव नहीं हारे, यहाँ तक कि उन्हें अगर किसी चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि चुनाव मैनेजमेंट का जिम्मा, तो वो शख्स भी कभी नहीं हारा जिसके मैनेजमेंट को नरेंद्र मोदी ने संभाला। इसे समझने के लिए आप कुछ आंकड़ों पर गौर करिए। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया, अमेठी से चुनाव हार गए। देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के बेटे अजित सिंह एक बार नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। एयरपोर्ट पर मोदी को घंटों इंतजार करवा दिया। हालत ये हो गई कि मोदी लहर आई तो जीते जी अजित सिंह को अपनी पुश्तैनी सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी से टकराने की कोशिश की तो आंध्रा में उनकी सीएम की कुर्सी चली गई। कभी नरेंद्र मोदी से टकराने की कोशिश कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने की, खुद चुनाव हार गए। दिग्विजय सिंह का भी यही हाल हुआ। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को ना जाने क्या क्या कहा, अब उनके पास पहले वाली ठाट बाट भी नहीं रही और न ही वो रुतबा रहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी में रहते हुए मोदी के खिलाफ बगावत का झंडा थामा, घाट घाट का पानी पीकर अब टीएमसी में गए और सांसद बन पाए हैं। प्रवीण तोगड़िया ने भी मोदी के खिलाफ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की, किनारे लग गए। अब थोड़ा पीछे लौटिए, जब पंजाब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और नरेंद्र मोदी को गुरदासपुर में एक रैली करनी थी, अचानक उनके रास्ते को कुछ लोगों ने घेर लिया। पीएम किसी तरह लौटकर एयरपोर्ट आए और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को कहा था कि अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। पीएम मोदी जब ये बोल रहे थे तब उनकी आंखों में अंगारे उतर आए थे। आखिर क्या हुआ कांग्रेस की सरकार का? सरकार तो हारी ही, उस वक्त के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। लाल कृष्ण आडवाणी बहुत सीनियर नेता हुआ करते हैं बीजेपी में। मार्गदर्शक मंडल में 2013 में नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आया तो आडवाणी को बड़े अंदर तक तकलीफ हुई। उसके बाद तो प्रधानमंत्री छोड़िए, राज्यपाल बनने की हसरत भी उन्हें छोड़नी पड़ी। हाँ, मोदी और आडवाणी के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता जो पहले था वो रिश्ता अटूट रहा और आज भी पीएम मोदी आडवाणी के बर्थडे पर उनके घर जाना और उन्हें विश करना नहीं भूलते। कभी पीएम मोदी के सबसे खास दोस्त में गिने जाते थे संजय जोशी। 1988 में आरएसएस ने संजय जोशी को गुजरात बीजेपी इकाई संभालने के लिए भेजा। उस वक्त नरेंद्र मोदी पहले से ही गुजरात में संगठन के लिए काम कर रहे थे। मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव नियुक्त किया गया था, वहीं संजय जोशी को प्रभारी के तौर पर गुजरात में काम करने के लिए भेजा गया। नरेंद्र मोदी और संजय जोशी ने पार्टी की गुजरात इकाई में करीब 5 साल तक साथ काम किया और मेहनत का नतीजा रहा कि 1995 में बीजेपी ने अपने दम पर गुजरात में पहली बार सरकार बनाई। उस समय गुजरात में सीएम पद के 2 दावेदार थे, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। केशुभाई पटेल को सीएम बनाया गया, लेकिन शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई के बीच विवाद बढ़ा, जिसके जिम्मेदार मोदी को बताया जाने लगा। मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और गुजरात संभालने लगे संजय जोशी। कहा जाता है कि इसके पीछे पूरा खेल संजय जोशी का था। लेकिन जब सीएम बनकर मोदी वापस गुजरात लौटे तो संजय जोशी की आंखों में खटकने लगे। मोदी सीएम बन गए और संजय जोशी को वनवास मिल गया। केशुभाई पटेल भी एक समय मोदी के सीएम बनने के बाद बगावत पर उतर आए। फिर सीएम बनना तो दूर, कभी विधायकी का चुनाव भी नहीं जीत पाए। वैसे एक बार नहीं, नीतीश कुमार कई बार मोदी से टकरा कर हार चुके हैं। 2013 में नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और नतीजा ये हुआ कि 2014 के चुनाव में सरकार चलाने वाली जेडीयू को 40 लोकसभा सीटों में से बिहार में सिर्फ 2 सीटें मिली। आडवाणी के दौर में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में रहने के लिए भारी भरकम शर्त रख दी थी। शर्त ये थी कि नरेंद्र मोदी कभी भी बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे और आडवाणी गडकरी की टीम को उनकी ये शर्त मानने को विवश होना पड़ा था, जबकि उस वक्त मोदी बीजेपी के फायर ब्रांड और स्टार प्रचारक हुआ करते थे। तो आपको क्या लगता है, मोदी से लड़कर नीतीश के पीएम बनने का ख्वाब पूरा हो पाएगा? क्या नीतीश कुमार कभी पीएम बन पाएंगे या उनका ये सपना मुंगेरी लाल का सपना साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।